फिर से बोलूं एक बार। मंगल गुण ठाणे हिय, चौद सही हवंतितः अशुद्धुणया, निर्णया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धुणया। करिए कोशिश कोई एक जन। मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ बोलो अंजू जी बोलो। मग्गण गुण ठाणे ही, या चौदस ही हवंती तह असुद्दणया, वीणेया संसारी सभ्ये शुद्धाहु शुद्धणया। हाँ एक बार और देखिए, यहाँ या तक लाना है। मग्गण गुण ठहरे ही यहाँ तक, तो फिर वो गलत नहीं होगी आपकी। गुण ठाणे मग्गण ही, गुण ठाणे ही चौद सही हवंतितः अशुद्धया, वृणेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धया। देखो अब क्या कहते हैं ये, मंगण, ठीक है, मग्गण मग्गण अर्थात मार्गणा, गुण है, गुणठा अर्थात गुणस्थान, ऋडेही मग्गण गुणठाणेही, मार्गणा गुणस्थानई, मार्गणा स्थान गुण स्थान, ठीक है। चौद सही, चौद सही, ये 14 हवंती होते हैं, किसके, उस जीव के, जिस जीव की अभी इतनी बात चल रही है, उस जीव के मार्गणा स्थान होते हैं, गुण स्थान होते हैं, कि कितने होते हैं, 14 सही, 14 मार्गणा स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं, कि किस अपेक्षा से, अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से। अब आया नय बहुत देर बाद, है ना, इतनी चर्चा होने के बाद, आरंभ की गाथाओं में तो सब जगह था ना, कि अशुद्ध नया अर्थात अशुद्ध नय से जीव की 14 मार्गणाएं भी होती हैं, 14 गुणस्थान भी होते हैं, ठीक है। बिल्डेया अर्थात जानना चाहिए, किसके, संसारी सब्बे, सभी संसारियों के, सभी संसारी जीवों के 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान जानना चाहिए, किस अपेक्षा से, अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से। तो फिर शुद्ध नय से क्या है, शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से तो मैं शुद्ध हूं, और मेरे जैसे सभी जीव भी शुद्ध ही है। क्या, शुद्ध नय की ओर से बात करेंगे तो शुद्ध नय से तो ये कहते हैं कि सभी जीव शुद्ध ही हैं, कोई मार्गणा स्थान की अशुद्धता, गुण स्थान आदि की अशुद्धता, पर्याय की अशुद्धता, ये किसी प्रकार की अशुद्धता ने जीव को छुआ ही नहीं। कौन से नय से, शुद्ध नया, परम शुद्ध निश्चय नय की ओर से बात करें, क्योंकि निश्चय नय के भी तो भेद हैं, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, है ना, परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय की ओर से ये जीव के कुछ भी नहीं है, कि फिर जीव कैसा है, शुद्धा, सव्वे शुद्धा, सभी जीव शुद्ध है, कैसे, शुद्ध नयात, शुद्ध निश्चय नय से सब जीव शुद्ध है, ठीक है। ये तो हुआ सामान्य गाथा का अर्थ, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गणा स्थान गुण स्थान, ठीक है, मार्गणा स्थान गुण स्थान, मग्गण गुण ठाणे ही 14 सही हवंती, 14 सही हवंती अशुद्ध नया, ये 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान हवंती होते हैं, किसके, कि जिस संसारी की हम बात कर रहे हैं, उस संसारी जीव के, किस अपेक्षा से, अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय से। तो फिर शुद्ध नय से, शुद्ध नय से क्या है, सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से तो सभी जीव शुद्ध ही है, उनमें किसी में, किसी भी जीव में शुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा शुद्ध नय का कथन है। अब अशुद्ध नय से जो 14 जीव समास थे, हमने उनके बारे में डिटेल से जाना। अब अशुद्ध नय से जो जीव के मार्गणाएं होती हैं, गुणस्थान होते हैं, तो ये क्या है, जरा इनके बारे में भी तो बात करें। कि देखो दो चीजें आई हैं इसमें, एक मार्गणा
और एक गुणस्थान। हो सकता है आप लोगों में से किसी किसी ने पहले सुना हो, गुणस्थान तो सुना होगा, कई लोगों ने मारगणाएं नहीं सुनी होंगी, है ना। मारगणा क्या होता है, कल भी लास्ट लास्ट में उन्होंने पूछा था नीलम जी ने, और आज वो है भी नहीं, क्या पूछा है शायद है उनका बंद है भी। है भैया जी, है क्या है। मारगणा होता क्या है? हाँ मारगणा शब्द का सामान्य अर्थ तो है खोजना, खोजना, कि अगर हम जी जीव की खोज स्टार्ट करें तो जीव कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर हम संसारी जीवों को खोजें, मुक्त जीव तो अपने में आनंद में ही है, वो तो कहाँ मिलेंगे, कि वो तो अपने में ही मिलेंगे, अपने में रहते हैं। और अब अगर बाहर की ओर से बात करें तो वो ऊर्ध्व लोक में सिद्ध सला में जहां है वहां विराजमान है, और वास्तव में वहां तो व्यवहार से है, निश्चय से तो वो अपने में ही विराजमान है। ठीक है ना। अपने में। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कि जीव 14 मार्गणाओं में मिलेंगे, 14 गुणस्थानों में मिलेंगे। तो साहब हमने थोड़ा थोड़ा गुणस्थान सुना है, आप गुणस्थान से स्टार्ट करो, है ना। तो चलो अपन गुणस्थान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि गुणस्थान किसे कहते हैं। ठीक है, अब अपनी पेन कॉपी तैयार रखिए, जहां जहां नोट करना हो करिए। ठीक है, क्या है? मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन को गुण स्थान कहते हैं। ऐसे गुण स्थान 14 होते हैं। कितने होते हैं? ऐसे गुण स्थान 14 होते हैं। भैया जी श्रद्धा और चारित्र। हाँ, श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन को, श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन को गुणस्थान कहते हैं। और ऐसे गुणस्थान 14 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मिथ्यात्व। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला मिथ्यात्व। फिर दूसरा है सासाधन। पहला मिथ्यात्व काउंट करते जाना, बहुत आराम से चलूंगा मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। वंदना जी ठीक है। मिथ्यात्व, सासाधन, तीसरा है मिश्र। ठीक है, तीसरा कौन सा? मिश्र। मिश्र, 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 सम्यक प्रकृति कहने में आता है मिश्र। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज। आइए दूसरा बताइए। दूसरा है सासाधन, सासाधन। तीसरा है दूसरा में मिश्र, मिश्र, मिला हुआ, कुछ सम्यक्त रूप भी कुछ मिथ्यात्व रूप भी, इसलिए वो मिश्र कहलाता है। तीसरा है अविरत सम्यक्त। कौन सा है? अविरत अविरत सम्यक्त। सम्यक। चौथा है देश विरत। कौन सा? चौथा है देश विरत। अब अभी भैया जी तीसरा तो मिश्र है ना? पांचवा है देश विरक्त। पांचवा देश। अभी तो बोला है मैंने, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, पांचवा है। तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त। ठीक है, मैं चौथा दो दो बार रिपीट विरत करूंगा, सम्यक इसलिए दृष्टि। आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो भी नहीं और डिस्टर्ब करें भी नहीं। ठीक है, भैया जी दो सबको दो म्यूट बार कर दीजिए। उसमें आप नोट कर लेना, और बाद में फिर कोशिश करूंगा तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, पांचवा होता है देश विरत। पांचवा होता है देश विरत। हाँ ठीक है, देश विरक्त। ठीक है। छठवां होता है प्रमत्त विरत। हाँ, छठवां प्रमत्त विरत। हाँ, सातवां अप्रमत्त विरत। सातवां अप्रमत्त विरत। आठवां अपूर्वकरण। आठवां अपूर्वकरण। नौवां अनिवृत्तीकरण। दसवां सूक्ष्म सांप्राय।
ठीक है, पांचवें के बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। पांचवा देश विरत, छठवा प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तीकरण, 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 दसवां सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, क्षीण मोह, प्रियंका जी ठीक है, 13वां सहयोग केवली, ठीक है, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली, अयोग केवली, ठीक है। एक बार फिर से 14 के 14 रिपीट करता हूं, अपना अपना चेक कर लेना। सबसे पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त, पांचवा देश विरत, छठवां प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग केवली, ठीक है। 3-4 वीडियो बंद है। प्रणय जी का और फिर आईफोन से कौन है, ओप्पो का कौन है, विनोद जी का और अमिता जी का, अगर संभव हो। भैया जी मिस्र में सम्यक तो मिथ्या दोनों रहेंगे। ना मिस्र मिस्र लिख लो अभी आप, क्या है मैं सब बता रहा हूँ, अभी डिटेल बताऊंगा इसमें कैसा है, वो बात करूंगा अभी। क्लियर हो गए। अब सबसे पहला है मिथ्या, जिसके उदय में अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव को जब अतत्व रूप श्रद्धान होता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, जब ये ऐसा निर्णय नहीं करता है ना, ऐसा निर्णय नहीं करता है, द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, देवशास्त्र गुरु आदि क्या है, इन सब को ज्ञान के स्तर पर तो सही जानता है, लेकिन श्रद्धा से मिथ्यात्व के उदय के कारण इनको जब तक वैसा नहीं मानता है, वो कहलाता है मिथ्यात्व गुण स्थान, ठीक है। नेहा जी कौन से नंबर का, पहले नंबर का। अभी जो 14 गुण स्थान है, इन 14 गुण स्थानों में से, आप माइक नहीं खोलना कोई, हाँ मैं सारे से ही बताना, इन 14 गुण स्थानों में से हमारे पास कौन सा गुण स्थान, हम कौन से गुण स्थान वाले हैं, हाथ दिखाओ सब लोग इशारा करके। सब पहले ही वाले कह रहे हो क्या, माने पहले नंबर पे हो सब लोग, इतने आगे। ये पहले नंबर का भी आखिरी से खराब है। आखिरी से खराब का मतलब, जैसे दुनिया में आखिरी की बात चलती ना, अरे साहब वो तो अंत में है, वो तो अंत में, कि वो जो अंत में दुनिया में कहते हैं वो यहाँ पहले नंबर वाला है। नहीं तो कोई कहे कि भाई साहब अब 14 होते हैं और 14 गुण स्थानों में 1 2 3, तो भाई साहब ये 14 तो बहुत ऊंचा ऊंचा होता होगा, है ना, है कि साहब इनमें से पहले नंबर का बहुत महत्वपूर्ण होता होगा। सब आप पहले में होंगे, हम तो 14 वाले हैं, हम तो 14वें वाले हैं। ऐसा ऐसा कहने वाले भी बहुत मिलते हैं, है ना। उनको नहीं पता, उन्हें लगता है कि 14वां माने कमजोर, पहला माने बहुत बढ़िया। तो कहेंगे, तो क्या कहेंगे कि आप जो इतना इतना सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, आप लोग पहले वाले होंगे, हम तो कुछ नहीं, हम 14वें वाले हैं। कि नहीं नहीं भैया, अभी इन गुण स्थानों का स्वरूप सही तरीके से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये पहला गुण स्थान जो है बादशाही गुण स्थान कहलाता है। बादशाही बस बादशाह है, जैसे उसे कुछ नहीं करना धरना, कुछ नहीं। ऐसे ही जिस जीव ने संसार में रहकर अपने स्वरूप को नहीं जाना, बैठा है जहां गया उसमें ही मस्त हो रहा है, उसी पर्याय में मस्त हो रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में भूला हुआ है, तो ऐसा जिसका श्रद्धान होता है, ऐसे श्रद्धान वाले का पहला गुण स्थान होता है। आप लोगों में से शायद किसी के परिचय में जो
बैंक में किसी की नौकरी हो, परिचित हो मैं, तो बैंक में क्या होता है, ग्रेड उल्टे चलते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो स्केल का अधिकारी होता है ना, वो छोटा होता है। सेकंड स्केल वाला उससे बड़ा होता है। थर्ड स्केल वाला उससे और बड़ा होता है। फोर्थ स्केल वाला उससे बड़ा होता है। फिफ्थ स्केल वाला और बड़ा होता है। सिक्स वाला और बड़ा होता है। तो ये जैसे बैंक में होता है ना कि फर्स्ट स्केल वाला कम है। अगर बैंक का पीओ अकेला है तो स्केल फर्स्ट का ऑफिसर है। थोड़ा और अगर उसका प्रमोशन हुआ तो वो स्केल फर्स्ट से स्केल सेकंड हुआ। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बैंक में स्केल 5 का ऑफिसर हूं, तो आप ये मत समझ लेना अरे 5 में। हमारे हमारे स्कूल में तो पंचम कर्मी जो है वो झाड़ू लगाने वाले कहलाते हैं, है ना। चतुर्थ श्रेणी होते हैं और पंचम श्रेणी होते हैं। तो ये नहीं समझना कि पंचम श्रेणी इसका मतलब ये तो कमजोर, नहीं नहीं भैया, वो वहां उनके यहाँ वो वैसा चलता है। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पहला स्टेज सबसे खराब, दूसरा उससे थोड़ा ठीक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या याद रखना है आशा जी, कि पहले के बाद दूसरा नहीं आता है, दूसरे के बाद तीसरा नहीं आता है। अगर पहला गुण स्थान वाला कोई जीव है और उसने पुरुषार्थ किया, जिन बातों को वह अपने क्षयोपम के आधार पर जानता था, जिन वाणी का अभ्यास करने से जाना था, लेकिन अभी तक मिथ्यात्व का उदय और पुरुषार्थ की हीनता के कारण वैसा मान नहीं रहा था। अब पुरुषार्थ की तीव्रता और मिथ्यात्व के कमजोर पड़ने पर उसे जब यह निर्णय हुआ कि नहीं भैया, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा जब निर्णय हुआ तो वो पहले गुण स्थान वाला सीधा जंप करके चौथे में पहुंचेगा, चौथे में पहुंचेगा। खैर वो बात अभी यहाँ नहीं, अभी तो हम लोगों को सामान्य गुण स्थानों का स्वरूप अकेला जानना है, और वो भी स्पीड से। 10-5 मिनट अपनी कक्षा के और बच रहे हैं, तो जितने हो पाएंगे उतने आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है, पहला हो गया मिथ्यात्व। अब दूसरा आता है सासादन। जैसी कि अभी हम बात कर रहे थे प्रियंका जी, कि जिसको सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, अगर औपसमिक सम्यक दृष्टि है तो ये दब जाते हैं। ठीक है, ये दब जाते हैं। तो उनमें से जब उसके अनंतानुबंधी क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का, तो अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय आता है, तो वह गिर कर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है, अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आने पर जो उसके परिणाम होते हैं, है ना, मोह और योग के निमित्त से ये श्रद्धा गुण का परिणमन और चारित्र गुण का परिणमन जब ऐसा होता है, उस समय कोई कहे कि ये कौन से गुण स्थान वाला जीव है, तो हम और आप तो नहीं जानेंगे, लेकिन केवलियों से पूछेंगे तो केवली भगवान बता देंगे ये द्वितीय गुण स्थान वर्ती जीव। ये क्यों कि इसके अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया अभी, उसके मिथ्यात्व दबा है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय उसके आने से वो नेहा जी कौन सा गुण स्थान, सासादन, दूसरा गुण स्थान। ठीक है, भैया जी परिभाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे कि अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय आने पर जीव का जो परिणमन होता है वह कहलाता है ससाधन गुण स्थान। ठीक है, फिर तीसरा उसका नाम है मिश्र। तो एक सम्यक प्रकृति नाम का मिथ्यात्व का भेद होता है। उस सम्यक प्रकृति के उदय के समय जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का जो परिणमन होता है वो कहलाता है मिश्र गुण स्थान। इस मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव को मिले जुले, मिश्र नाम है ना, मिश्र, मिले जुले परिणाम होते हैं। इसके लिए शास्त्रों में उदाहरण आता है गुड़ मिश्रित दही के समान, गुड़ मिश्रित दही के समान। के क्यों कि दही की खट्टापन और गुड़ का मीठापन, दही का खट्टापन और गुड़ का मीठापन, इन दोनों सहित जो टेस्ट आता है, जैसे कि अपन इसको खाएं तो जो हमें खट्टा मीठा टेस्ट आता है, ऐसे ही जिसके कुछ
मिथ्यात्व रूप परिणाम है, कुछ सम्यक रूप परिणाम है, न पूरी तरीके से सम्यक परिणाम है, न पूरी तरीके से मिथ्या परिणाम है। तो ऐसे जो मिश्र परिणाम होते हैं, ऐसे मिश्र परिणाम सहित जीव को कौन से गुण स्थानवर्ती के मिश्र गुण स्थानवर्ती, तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव कहते हैं। ठीक है, फिर अभी चौथे की तो हमने बात की ही थी, क्या कि जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो दब जाते हैं, औपसम्यक सम्यक दृष्टि के दब जाते हैं, छायक सम्यक दृष्टि के उनका क्षय हो जाता है, क्षय उपसम्यक सम्यक दृष्टि के क्या होता है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय होता है, देशघाती प्रकृतियों का उदय होता है ना। ऐसे अलग अलग सम्यक दृष्टियों की अलग अलग स्थिति है। तो जहां मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक जो वस्तु का सम्यक श्रद्धान होता है, सम्यक निर्णय होता है कि बस मैं तो जाननहार 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 हूं, पर मैं करना धरना मेरा काम नहीं, ठीक है, मेरा स्वरूप तो ज्ञानानंदमय है, ऐसा वचनों से नहीं, ऐसा श्रद्धा में निर्णय होना, ऐसा विश्वास होना, ऐसे उस विश्वास के समय जीव का वो जो परिणमन है, उसके श्रद्धा का जो परिणमन है, उसी समय अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक जो उसकी चारित्र गुण का परिणमन है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है अविरत सम्यक। तो उसी का नाम क्या है, अविरत सम्यक। तो अर्थात चौथे गुण स्थानवर्ती जीव। ठीक है, अब ये जो कसाय हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, है ना, संजुलन चतुष्क। तो अनंतानुबंधी का अभाव कहाँ हो गया था, अनंतानुबंधी का अभाव तो चौथे में हो गया था। ठीक है, अब जो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क है, उस अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक, ठीक है, माने दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो विशुद्धि अंदर में प्रकट होती है, जो निर्मलता अंदर में प्रकट होती है, उस निर्मलता माने उस निर्मलता के समय श्रद्धा और चारित्र गुण का जो परिणमन है, उसी से उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं देश विरत। देश विरत जो पापों से अभी एक देश विरत हुआ है, 5 पापों को अभी उसने एक देश छोड़ा है, 5 पापों का सर्वथा अभी अभाव नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ राशि, उसका नाम हुआ देश विरत। ठीक है, देश विरत। अब 5वें के बाद अगला नंबर आता है कौन सा, प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत क्या होता है, प्रमत्त विरत क्या, दो कसाय चौकड़ी का तो अभाव कहां हो गया था, 5वें गुण स्थान में देश विरत के। अब 3 कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व तो गया ही गया, मिथ्यात्व की तो कोई बात है ही नहीं, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरण कसाय चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण कसाय चौकड़ी, इन 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई निर्मलता, है ना, प्रकट हुई जो निर्मलता है, जो श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन है, जो चारित्र गुण का उस योग्य शुद्ध परिणमन है, ऐसे उस परिणमन वाले काल को या उस समय के जो परिणाम है उसको बोलते हैं क्या, प्रमत्त विरत। क्या बोलते हैं, प्रमत्त विरत। अब चाहे उसको छठवां गुण स्थान कहो और चाहे प्रमत्त विरत नाम से कहो। ठीक है नेहा जी, क्लियर, प्रमत्त विरत। फिर है 7वां, 6वें 7वें में बहुत गड़बड़ होती है, ध्यान रखना। 6वें 7वें में जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, उन भावलिंगी मुनिराजों के जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनका जो गुण स्थान होता है, अभी देखो दोनों का ही, अभी यहाँ 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, 6वें में भी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव था और 7वें में भी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है। अभी कसाय चौकड़ी का अभाव बड़ा नहीं है,
क्या? चौथी कसाय जो है ना, संजुलन, संजुलन कसाय चौकड़ी का उदय छठवें में भी है और सातवें में भी है। तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या क्या डिफरेंस है कि छठवें गुण स्थान में संजुलन कसाय चौकड़ी का तीव्र उदय है। क्या है? फिर से नीता जी, छठवें गुण स्थान में संजुलन कसाय चौकड़ी का तीव्र उदय है, यानी कि मुनिराज को 28 मूल गुणों के पालन करने का परिणाम भी तीव्र कसाय है। लेकिन कौन सी तीव्र? संजुलन संबंधी तीव्र, अनंतानुबंधी है ही नहीं, अप्रत्याख्यानावरण है ही नहीं, प्रत्याख्यानावरण है ही नहीं। संजुलन चतुष्क जो है, चौथे नंबर की कसाय जो है, बहुत कमजोर है ना, ये बहुत कमजोर जो चौथे नंबर की संजुलन कसाय है। जब इस संजुलन कसाय का तीव्र उदय हो, उस समय मुनिराज आत्म ध्यान से बाहर आकर नित्य समता, स्तुति, वंदन और स्वाध्याय सदा जो करते, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कब सब पापों को हरते, है ना, कि अब यहाँ इस छठवें गुण स्थान में सभी पापों का तो सर्वथा त्याग हो गया। देश विरत में पापों से देश विरत हुए थे, है ना, और फिर इसमें जो प्रमत्त विरत में जब आए तो यहाँ प्रमाद तो है, प्रमाद तो है, लेकिन 5 पापों का सर्वथा त्याग कर दिया, 5 पापों का सर्वथा त्याग किया। लेकिन संजुलन कसाय चौकड़ी का तीव्र उदय होने के कारण उपयोग अभी आत्मा में नहीं टिका, बाहर रहते हुए वो जो मंद कसाय आदि के परिणाम, जिन्हें हम मंद कसाय कहते हैं, वो हम हमारी अपेक्षा से तो मंद है, लेकिन संजुलन की अपेक्षा से वो तीव्र है। क्या? थोड़ा भैया थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे विषय हैं कि पहली बार सुने तो एक बार घबरा जाए। परिणाम ओए क्या कह रहे हैं? मुनिराज के तीव्र उदय, भावलिंगी संतों के तीव्र कसाय का उदय की, हाँ तीव्र कसाय का उदय। कौन सी तीव्र कसाय? कि संजुलन तीव्र कसाय का उदय, संजुलन तीव्र कसाय। 3 कसाय चौकड़ी का तो अभाव है, ठीक है। चौथी जो संजुलन कसाय चौकड़ी का तीव्र उदय के समय जो बाहर में उपदेश देने का, अपने आवश्यक पूर्ण करने का जो विकल्प है ना, पापों से विरत रहते हुए, पापों से हटते हुए जो इस रूप परिणाम है, ऐसे उन श्रद्धा गुण के पर, श्रद्धा और चारित्र का इस रूप परिणमन होता हुआ जो है, उसका नाम क्या है? प्रमत्त विरत। अब पहले से लेकर छठवें तक के 6 गुण स्थान प्रमाद के हैं, ठीक है। और अब यहाँ अगला 7वें गुण स्थान, ये प्रमत्त विरत जो है ना, ये अंत दीपक है, ये अंत दीपक है, बस यहाँ तक प्रमाद ही प्रमाद। और अब 7वां आता है अप्रमत्त विरत। तो यहाँ से ऊपर के जितने हैं वो सब अप्रमत्त है, ये आदि है। वहां वो अंत दीपक है प्रमत्त, और यहाँ अप्रमत्त आदि है ना। ये 7वें गुण स्थान में अब कोई प्रमाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं, आत्मलीनता रूप जो परिणाम है ना, वो 7वें गुण स्थान वर्ती। माने अब यहाँ संजुलन कसाय का केवल मंद उदय बचा है, बस, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हुआ 7वां गुण स्थान। अब हमारे पास 5-6 मिनट बचे हैं, मैं 7 को थोड़ा स्पीड से बताता हूं और आपके ख्याल में आ भी जाएगा। भैया जी 8वां है, 7 में दोनों में रहेगा संजुलन। अपूर्व करण। क्या है 8वां? अपूर्व करण। करण का मतलब होता है परिणाम। करण शब्द का अर्थ क्या होता है? करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम, परिणाम। तो ऐसे परिणाम जो आज से पहले नहीं किए, शुद्धता के ऐसे परिणाम जो आज से पहले नहीं हुए, ऐसे उन परिणामों का, है ना, उस परिणाम रूप परिणमन जब होता है तो वो कहलाता है अपूर्व करण गुण स्थान। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपूर्व करण। और ऐसे ही उस अपूर्व करण के परिणाम में जितनी विशुद्धि थी, उसी विशुद्धि का और अधिक बढ़ना, उसी विशुद्धि का और अधिक बढ़ना, ठीक है। उस विशुद्धि की और अधिक बढ़ने का नाम क्या है? अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण। देखो, एक एक गुण स्थान अलग से अपना विस्तार मांगता है, लेकिन उसकी जब अलग अलग बात चलेगी तब अलग। अभी तो समूह में अपन बात कर रहे हैं, एक गाथा के अंतर्गत आए हुए गुण स्थान को अपन इतना समझ रहे हैं, है ना, इसलिए अभी इतना ही, ठीक है। फिर इसके बाद जब
संजुलन क्रोध मान माया लोभ जो बचा था, उसमें से सूक्ष्म लोभ का उदय, जहां सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है और सभी कसायों का अभाव होकर सूक्ष्म लोभ के उदय के काल में जीव के जो परिणाम होते हैं, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान। क्या नाम है उसका? सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान। ठीक है, आगे बढ़े। फिर अगला आता है कि वो 10वें गुण जो 7वें गुण स्थान के लिए थोड़ा वापस आता हूं मैं, बैक में रह गया। 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं। एक तो कहलाता है स्वस्थान प्रमत्त, ठीक है, स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता है। और एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है सातिशय अप्रमत्त व्रत। ठीक है, सातिशय अप्रमत्त क्या? ठीक है, कौन सा? स्वस्थान। स्वस्थान हिंदुस्तान की किताब में है ना भैया ये शायद? हाँ, सब है। हाँ, बस स्वस्थान ठीक का है। मतलब क्या है? स्वस्थान का मतलब ये है कि जो 7वें गुण स्थान वर्ती जीव नियम से गिरेगा, नियम से 6वें आदि गुण स्थानों में नीचे आएगा, वो कहलाता है स्वस्थान प्रमत्त व्रत। ठीक है, अप्रमत्त व्रत। और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त का मतलब क्या? कि जो अब ऊपर ही बढ़ेगा, श्रेणी आरोहण करेगा। ठीक है, जो श्रेणी आरोहण करने वाले होते हैं वो सातिशय अप्रमत्त व्रत कहलाते हैं, और जो वहां से पतित होने वाले होते हैं वो कहलाते हैं क्या? जैसे अभी जो अपन को पढ़ना ना 11वां और 12वां, तो 11वें और 12वें गुण स्थान में कितना भेद है कि 11वें में भी मोह का अभाव हो गया। 11वें में मोह का अभाव है, माने पूर्ण